हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीते दिन मैं किसी गाड़ी की सिलसिले में आरटी ऑफिस गया। वहां पर मैंने देखा कि वहां पर कुछ ऑफिसर लोग कुछ लोगों को गाड़ी चलाने की लाइसेंस देने की तैयारी कर रहे थे। वे लोग उन्हें ग्राउंड में लेकर गया। उनका एग्जामिन वहां पर होने वाला है। हमें मालूम है बाकी हर एक टेस्ट या एग्जाम परीक्षा हॉल में होती है, लेकिन गाड़ी चलाने की ये जो टेस्ट है ये किसी मैदान में या फील्ड में हो रही है। मैंने इसके ऊपर कुछ देर विचार किया। यह टेस्ट क्यों जरूरी है? गाड़ी तो चलाना आना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए, लेकिन अफसर लोग सरकार की ओर से नियुक्त वर्दी वाले उन्हें जांच रहा है, उनको परख रहा है, उनकी निपुणता उनकी सिद्धता को देख रहा है। ड्राइविंग करने वाले अर्थात गाड़ी चलाने वाले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तभी एक ऑफिसर उनकी फाइल को सिग्नेचर करके उनको लाइसेंस देने की प्रक्रिया में डालेगी। उसके लिए उनको बहुत कुछ पड़ाव को पार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं यदि आपसे कहूं, एक चालक एक ड्राइवर कैसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, राइट और लेफ्ट कैसे लेना चाहिए। बहुत सारे ड्राइवर लोग गलती भी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रशिक्षण सही नहीं था। इस कारण से जब हम विदेश राज्यों में जाते, अमेरिका जैसे राज्यों में हम लोग जाते हैं, वहां पर यह सख्त रूप से पालन करने की आवश्यकता है। वहां पर स्टॉप करके कोई जंक्शन पर कोई बोर्ड दिख गया, उनका खाना यह है कि उनका रनिंग किलोमीटर जो स्पीड मीटर है वो मीटर 0 पे आना चाहिए। दैट मीन्स पूरी तौर से गाड़ी रुकना चाहिए। 0 पर आना मतलब गाड़ी रुकना चाहिए। आप वहां पर ये नहीं बोल सकते लेफ्ट से गाड़ी नहीं आ रहा था, राइट से गाड़ी नहीं आ रहा था, सामने से गाड़ी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चारों तरफ देख कर ले लिया। नो, गाड़ी आए नहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप सिग्नल मीन्स आपकी मीटर 0 पे आना चाहिए। उसके बगैर कोई भी ड्राइवर वहां गाड़ी नहीं लेगा। इसी प्रकार उनको लेफ्ट लेना हो, राइट लेना हो, सिग्नल पर वो बहुत ध्यान देते हैं, सिग्नल पर ध्यान देते हैं। कैसे धीरे चलना चाहिए। कोई ड्राइवर गाड़ी लेने के बाद एक ही उनको आदत में है कि वो हमेशा हॉर्न सीटी बजाते हुए और बहुत तेजी से ही चलाता। तेजी से चलाना अच्छा ड्राइवर की पहचान नहीं है। अच्छा ड्राइवर धीरे चलाना जानता है, स्लो स्पीड में चलना भी वो जानता है। और ओवरटेक जब आता था उनका एक ट्रायल है, वो कैसे हम गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए। जब हम रोड पर जाते तो रोड पर पेंटिंग करके उसके सब निशान डाले हुए हैं, कहाँ ओवरटेक कर सकता, कहाँ नहीं कर सकता, कहाँ ओवरटेक करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, एक सक्सेस पूर्वक ओवरटेक में कैसे ले सकता हो। मेरे सामने कोई गाड़ी बहुत धीमी स्पीड में जा रहा है, लेकिन वहां मुझे थोड़ा सा आगे जाने की आवश्यकता है। मैं उस गाड़ी की ओवरटेक कर सकता हूं, लेकिन वो किस प्रकार में ओवरटेक करना चाहिए, कितना दूरी से मैं गाड़ी ऑपोजिट रोड पर लेकर जा सकता हूं और कहां जाकर मैं वापस उस रोड पर आ सकता हूं, यह सब जानना भी एक ट्रायल है। यह सब जीवन का ट्रायल है ना। हॉर्न कब बजना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए, कितना बजाना चाहिए। यदि हम विदेश राज्यों में जब देखते हैं इंडिया की तुलना, वहां पर हॉर्न कोई नहीं बजाता है, हॉर्न बजाता ही नहीं है। यदि हॉर्न कोई बजा लिया इसका मतलब कोई सीरियस मैटर है, कोई सीरियस इश्यू हुआ है। कोई मुझे बता रहा था पास्टर, यहां पर कोई हॉर्न बजाना मतलब गाली देने के बराबर है। वहां हॉर्न नहीं बजाता कोई सीरियस कारण हो तो ही हॉर्न बजाते। ब्रेक कहां
लगाना चाहिए, ब्रेक कहां लगाना चाहिए, अननेसेसरी ब्रेक नहीं लगाना है, एक्सीडेंट की कारण बन जाएगी। और दूसरा है कि रोड जब चढ़ाव में है, उतराव में है, कौन सी गियर पर कैसे लेना चाहिए, उनका ट्रायल होता है, टेस्ट होता है ऑफिसर की तरफ से, राइट और लेफ्ट। पार्किंग करने से पहले एक ड्राइवर को क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इंडिया के नियम के अनुसार लेफ्ट में उसको ले जाना चाहिए गाड़ी, जहां मेन रोड से बाहर उतारना चाहिए, इंडिकेटर डालना चाहिए, इशारा देना चाहिए पीछे से आने वाला गाड़ी वालों को, है ना। यह सब प्रशिक्षण होता है। बम्स रोड पर बम्स बनाए रखते हैं, उस पर कैसे चलाना चाहिए। बम्स में जब ब्रेक मारते तो कौन सी दिशा में होना चाहिए गाड़ी, कौन सी साइड में होना चाहिए गाड़ी। अप एंड डाउन, जब उसकी हेडलाइट रात की समय है, आप उसका लो बीम हाई बीम पर कैसे डालना है। कोई तो है हमेशा हाई बीम पर ही गाड़ी चलाती, सामने वाले की आंखों में और रोशनी तेज पड़ता, एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए सख्त रूप से एक ड्राइवर को जानना आवश्यक है, वो सामने गाड़ी को देखकर लो बीम करना चाहिए, उनका लाइट नीचे की तरफ डाउन करना चाहिए ताकि सामने वालों को तकलीफ ना हो। कोई तो है बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं करता, सामने वालों को बहुत परेशानी होती है। यदि कोई अनाड़ी ड्राइवर है, उन सामने वाला वो जरूर जाकर कहीं ठोक देगा, क्योंकि सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। ये सब अनुभव से हम देखते हैं, है ना, अनुभव से हम देखते हैं। इंडिकेटर, कई लोग तो इंडिकेटर का मतलब जानते नहीं है, और कई लोग तो हमेशा इंडिकेटर लगा कर भी रखते हैं कई लोग। ओके, आमीन। रोड मैनर्स को हम मेंटेन करें। कई लोग बहुत गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, है ना। कोई भी यदि ओवरटेक करे, कोई सामने आ जाए, उनका बीपी बढ़ जाती है, वो टेंशन में आ जाती है, भगते हैं, चिल्लाते हैं। ये सब कुछ रोड मैनर्स के बगैर चलाते हैं। और एक छोटी रोड से जब मेन रोड में आते तो क्या करना चाहिए, कोई तो सीधे लेके आ जाती है और ठोक जाती है सामने वाली गाड़ी से, क्योंकि मेन रोड को ही सबसे पहले एक ड्राइवर जानना चाहिए, प्रायोरिटी मेन रोड वाले की है, सीधे चलने वालों की है। जब आप पॉकेट रोड से मेन रोड पर आ रहे हैं तो रोड पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सारे चीजें आप सोचेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आरटीओ का काम नहीं कर रहा हूं, मैं रोड के नियम और सिद्धांत आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे आत्मिक जीवन में भी आ जाती है, हमारी आत्मिक जीवन में भी आ जाती है। सिद्ध होने की आवश्यकता है। एक परफेक्ट ड्राइवर, एक मैच्योर ड्राइवर बनने की आवश्यकता है हमारी स्वयं की गाड़ी को चलाने के लिए। गाड़ी हमारी जीवन है। यदि इसकी 4 पहिए की मैं बात करूं, उसमें एक पहिया परमेश्वर का वचन है, दूसरा प्रार्थना हो सकता है, तीसरा हमारी पवित्रता हो सकती है, चौथवा हमारी संगति या फेलोशिप हो सकती है। 4 चीजें मैंने बताई है जो हमारी पहिया टायर आप देखते हैं, है ना। एक गाड़ी के लिए आवश्यक है एक अच्छे टायर, एक अच्छी उसकी पहिया की आवश्यकता है, और बिल्कुल साफ सुथरी हो, अच्छी कंडीशन में हो, घिसी पिटी हुई ना हो, साइड पिसी हुई ना हो, फुला हुआ ना हो, और बिल्कुल परफेक्ट हो। नंबर 1 आवर प्रेयर लाइफ, नंबर 2 द वर्ड ऑफ गॉड, नंबर 3 आवर होली लाइफ, नंबर 4 हम देख सकते हैं हमारी फेलोशिप। यस, निश्चय रूप से हम इन 4 चीजों को ध्यान रखें। तो कोई हमसे बोलेंगे सर एक टायर तो पीछे लगी रहती है जिसको बोलते स्टेपनी, तो हमारी आत्मिक जीवन में भी स्टेपनी है। हेलो, स्टेपनी लगाना चाहे तो लगा सकता, लेकिन मैं कहूंगा
स्टेपनी नहीं है हमारी गाड़ी में, प्रार्थना नहीं है तो उसके लिए कुछ और नहीं लगा सकते, वचन नहीं है तो उसके लिए कुछ और नहीं लगा सकते, लिपि चुपड़ी काम नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग स्टेपनी लगाकर चल रहे हैं, कलीसिया नहीं जाते, आराधना में नहीं जाते, विश्वासियों के साथ फेलोशिप नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि पिता परमेश्वर के साथ हमारी फेलोशिप है, हम घर में बैठे बैठे परमेश्वर की आराधना कर लेते। जितना परमेश्वर की आराधना हम करते हैं उतना हमें लोगों के साथ भी संगति करना चाहिए। कलीसिया की आराधना की आवश्यकता है, संगति की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ ये दोनों जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों के अनुग्रह में बढ़ते आए हैं। सो इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये चारों होना मतलब होना। पवित्रता ही नहीं है, आप बहुत अच्छे गाना गाते नहीं चलेगी। पवित्रता की जगहों में पवित्रता ही चाहिए, उसके लिए कोई स्टेपनी नहीं चाहिए, स्टेपनी नहीं चाहिए। ओके, आमीन। फेलोशिप जिसके अंदर आश्रय आता है, विश्वास आता है। यदि मैं कहूं तो इस गाड़ी की फ्यूल क्या है, इस गाड़ी का ईंधन डीजल है, पेट्रोल है, जैसे हम गाड़ी में डालते हैं, हमारे विश्वासी के जीवन रूपी गाड़ी में डालने वाली फ्यूल हमारा फेथ है, विश्वास। विश्वास हमारे विश्वास जैसे मजबूत है, फुल टैंक है, हम लॉन्ग वे में लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। आप सोच लो, आपकी गाड़ी की पेंट बहुत खूबसूरत है, इंजन भी बहुत खूबसूरत है, और उसके टायर भी बिल्कुल खूबसूरत है, बहुत ही नए हैं, और हर प्रकार के सीट स्टीयरिंग बाकी सारे सिस्टम सही है, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, डीजल या पेट्रोल नहीं है, आपकी गाड़ी के ईंधन नहीं है, ये सारे चीजें बेकार है। आप ड्राइविंग सीटिंग में बैठकर आप कितना भी स्टीयरिंग घुमाओ, क्लच पकड़ो, कुछ भी करो, किसी काम का नहीं है। फ्यूल के जगह फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल के बगैर वो गाड़ी किसी काम का नहीं है। दैट इज आवर फेथ, दैट इज आवर फेथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याकूब की पत्री पगला अध्याय 4 आयत में लिखा है, हमारे विश्वास की ट्रायल्स एंड परीक्षाएं हमें निपुण बनाने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें परफेक्ट बनाने के लिए है। और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो, ट्रायल में पढ़ते हो, और तुम्हारा सिद्धता को समझकर तुम उसको भली बाती उसको ग्रहण कर लो, उसे ग्रहण कर लो। धन्य है वे जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह करा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसके प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को रखा है। प्रेम करने वालों को यह रखा है। यदि मैं इन सारे चीजों का सारांश में बताऊं, वो है प्रेम। प्रेम नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रेम नहीं है, वचन पढ़ नहीं पाएगा आप। प्रेम नहीं है, आपकी पवित्रता व्यर्थ है। प्रेम नहीं है, आपकी आमीन फेलोशिप व्यर्थ है। फेलोशिप में जाते प्रेम नहीं करते, फेलोशिप में जाते एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलाते, ऐसा लगता है कि दुश्मन आकर बैठ गया हो, मैं क्यों हाथ मिलाऊं, क्यों बातें करूं। हेलो, प्रेम 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 हमें अनमोल दिगाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। यीशु ने हमको अनमोल प्रेम दिखाया। प्रेम, परमेश्वर से आपको प्रेम होगा, आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से हमको प्रेम होगा, आप बाइबल पढ़ेंगे ही, प्रभु का कलाम। प्रेम आपको कलीसिया में ले जाएगा, संगति में प्रेम बनाए रखना है। कई लोग बोलते, मैंने सुना कोई प्रेम नहीं करता कलीसिया में, आजकल प्रेम ही नहीं है। उसका वजह आप है। आप प्रेम बनाओ, प्रेम मिलेगी। प्रेम हमको बनाना है, हम प्रेम को खोने नहीं देना है, प्रेम को बनाए रखना है।
आज से हर एक व्यक्ति निर्णय लो, मेरी संगति में प्रेम को ताजा रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो आपके ट्रायल, आपकी परीक्षा में स्थिर रहो। आपका टेस्टिंग इसलिए हो रहा है, ऑफिसर टेस्टिंग इसलिए ले रहा है आपको ग्राउंड में ले जाकर। आज विश्वास की परीक्षा हो रही है, आपके साथ भी ट्रायल्स हो रही है, टेस्ट हो रही है, परीक्षा हो रही है, परखा जा रहा है, सदाब हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है। कोई आपसे ओवरटेक करने के लिए आ रहा है, कोई आपसे जीवन लड़ा रहा है, कोई आपके विरुद्ध बातें कर रहा है। आप किस प्रकार अपनी सिद्धता को दिखाएंगे। आओ हम सिद्ध बने रहो मसीह की प्रेम में। हम एक परफेक्ट ड्राइवर बने, हमारी गाड़ी में फ्यूल हो, हमारे टायर मजबूत हो। प्रभु परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। बी ए गुड ड्राइवर एंड फॉलो द रोड्स लॉस, नियम, रोड की नियम पालन करें और उस मर्यादा को जो रोड के प्रति है कायम रखे। परमेश्वर आज आप सब